हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रेंड्स कैपजेमिनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, दिख भी रहा होगा आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलना, और वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब ये चीज़ें हैं ना। ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, लूप्स, रिकर्जन और फंक्शन, इन सबको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और कुछ मैं आपको रिकर्जन के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक नहीं कह सकते, एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा मैं, जिससे कि आप फटाफट से रिकर्जन सोल्व कर पाएंगे, रिकर्जन वाले क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं कुछ ही जो मेन जो उलझन वाले ऑपरेटर होते हैं फ्रेंड्स, जो आपको कंफ्यूजन ऑपरेटर होते हैं, वही मैं लेके चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाले मैं नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो देखिए, ऑपरेटर सबसे पहले प्लस माइनस इंटू डिवाइड हम डिस्कस नहीं कर रहे फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको हाई लेवल का बता रहा हूँ। हाई लेवल का मतलब ज्यादा भी हाई लेवल नहीं है, मीडियम लेवल का है। ठीक है, जो कि हमारा सबसे पहले परसेंट ऑपरेटर, इसका आपको यूज पता हो, ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, रिमाइंडर देता है। ठीक है, मतलब रिमाइंडर, अगर इसको हम डिवाइड बाय 10 के साथ लगाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए परसेंट विद अगर मैं 10 लिखता हूं, तो ए जोन सी भी डिजिट होगी फ्रेंड्स, उसकी लास्ट डिजिट रिटर्न करेगा ये वाला स्टेटमेंट। क्लियर है। आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जो जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप लिखते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको सूडो कोड बनाने में इशू आता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, इस वीडियो को फिर देखिएगा। ठीक है, मैं बताते जाऊंगा जो जो आपको कॉन्सेप्ट लिखने के रहेंगे कॉपी में। तो सबसे पहले आप कॉपी में, अगर कॉपी पेन है आपके पास, तो आप ये लिखिएगा, कोई सा भी स्टेटमेंट अगर इस टाइप से लिखाएगा और पूछा गया क्या आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमेशा लास्ट डिजिट आएगी किसकी, ए की। फॉर एग्जांपल ए मेरा 1 2 3 है और मैंने इसको परसेंट करा 10 के साथ। ठीक है, किसके साथ करा, 10 के साथ, तो हमेशा ये लास्ट डिजिट देता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल इसमें इसने 3 दिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप हैश टैग डाल के लिख सकते हैं, या जोन से जो आपको सिंबल हो वो डाल के आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया परसेंट ऑपरेटर। अब हम बात कर देंगे दूसरे ऑपरेटर्स की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हमारा ऑपरेटर होता है, कंफ्यूजन जो हमें करता है, एक हमारा ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर, एक हमारा ये होता है और ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ऑपरेटर्स को हम और ही बोलते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में देखिएगा कभी कभी क्या होता है, और ऑपरेटर लिखा भी रहता है। अगर सूडो कोड की बात कर रहे हैं तो वहां पे और ऐसे भी लिख सकता है वो, और उसका मन हुआ तो वो और ऑपरेटर ऐसे भी दे सकता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये जो हमारा ये क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक है, जो कि बिट पे काम करता है। और ये वाला ऑपरेटर कौन सा है, ये ऑपरेटर हमारा कौन सा, कंडीशनल वाला है ना, जो कंडीशन चेक करता है, ये वाली ट्रू है या वो वाली फॉल्स है ना, तो वो वाला ये वाला ऑपरेटर। ऐसे ही हमारे पास एक M% होता है, एक डबल M% होता है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा बिटवाइज होता है। मतलब मैं आपको 1 मिनट में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा एंड ऑपरेटर है ना। एंड ऑपरेटर मतलब इसके साथ जो एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा होता है, एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा होता है, तो वो वाला ऑपरेटर है ये डबल वाला। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये वाला और ये वाला ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, सो देखो, ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान समझना। कोई सा भी अगर आपके पास नंबर दिया, लेट सपोज 3 और दिया 2, तो ये वाला ऑपरेटर आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ स्पेस के लिए। सो देखिए, इसको क्या करना पड़ता है हमें, बिटवाइज ऑपरेटर में क्या करना पड़ता है, बिट से काम करना पड़ता है। बिट मतलब 0 और 1 होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 का बाइनरी में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 1 होता है, और 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 होता है। अब बात आती है और ऑपरेटर में, तो और ऑपरेटर में अगर आपका एक भी, अब आप हैशटैग डाल के सेकंड लिखिए। ठीक है, सेकंड क्या लिखेंगे आप, सेकंड ही लिखिए। अगर और ऑपरेटर की बात हो रही है, तो अगर एक भी जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए। अगर हिंदी में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू 1 हो जाती है, एक भी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आउटपुट कितना आता है, 1 आता है, और वो आगे की कंडीशन चेक नहीं करता है। ठीक है, किसमें, ये वाले ऑपरेटर की बात हो गई थोड़े से धोखे से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है कि सारे ऑपरेटर में से अगर सॉरी सारे वैल्यूज में से अगर एक वैल्यू भी 1 हो जाती है, तो वो अगर रिटर्न करता करता है 1 रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दोनों डिजिट है, दोनों दोनों बिट है, तो रिटर्न 1 करेगा, क्योंकि दोनों में से एक 1 है। नेक्स्ट हमारा दोनों 1 है, तो ये रिटर्न कितना करेगा, 1, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट आएगा हमारा 3। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर। अगर इसी की जगह अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया एंड ऑपरेटर करो आप इसके साथ, तो 3, केवल एक एंड की बात करो, मैं डबल एंड नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और 2, तो 3 का होता है बाइनरी 1 1 और 2 का होता है बाइनरी 1 0। एंड ऑपरेटर करना है, अब एंड ऑपरेटर को लिखिए।
थर्ड पॉइंट डाल के लिखिए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, एंड ऑपरेटर में एंड बिटवाइज, ठीक है। बिटवाइज एंड में क्या होता है, अगर एक भी जीरो आ जाता है, अगर एक भी जगह जीरो आ जाता है तो वो आउटपुट जीरो करता है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला दिया हुआ है, तो देखिए एक जीरो आ गया इसमें, तो इसका मतलब यहाँ जीरो आएगा। इन दोनों में दोनों वन है तो मतलब वन ही आएगा, मतलब सारे बिट हाई रहना चाहिए। अगर एक बिट भी जीरो आ जाता है, एक बिट भी लो हो जाता है, तो वो आउटपुट कितना लेके आता है, लो ही लेके आता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना है, 1 0। 1 0 का मतलब क्या हुआ, 2। क्लियर है, ये वाले ऑपरेटर्स क्लियर। अब हम बात करते हैं 2 2 वाले की, है ना। सो फ्रेंड्स, इन दोनों ऑपरेटर्स को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये दोनों ऑपरेटर मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना, ध्यान से। तो देखो इसमें क्या होता है, ये दो ऑपरेटर्स में पहले मैं बात कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा, लॉजिकल एंड। तो देखो अगर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू हो जाती है फ्रेंड्स, क्या हो जाती है, ट्रू, तब ये क्या करता है, आगे मूव करता है। अगर ट्रू हो जाती है तब ये क्या करता है, आगे मूव करता है, ठीक है। जबकि और में क्या होता है, अगर ये वाली कंडीशन और ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर में कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है, क्या हो जाती है, फॉल्स, तब ये आगे मूव करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। ये शायद हैशटैग कौन सा होना चाहिए, ये वाला 5th या 6th पॉइंट होना चाहिए आपको कॉपी में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तब। क्लियर है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लिखिए। अगर एंड ऑपरेटर में लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले में अगर रिटर्न करता है वो कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखी होती, कंडीशन लिखी होगी कोई, ठीक है। यहाँ क्या लिखी होगी, कंडीशन लिखी होगी। तो कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तब ये आगे मूव करेगा, और ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है काय में, और ऑपरेटर में, अगर और ऑपरेटर में ये वाली कंडीशन फॉल्स होती तब ये आगे मूव करेगा। अगर आप बोलेंगे सर अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तब, अगर ये वाली कंडीशन हमेशा चलेगी, ठीक है। एंड ऑपरेटर में लेफ्ट वाली चलती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन में ये आगे वाली एग्जीक्यूट भी नहीं होगी, आगे वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर है। और फॉल्स, अगर ये और ऑपरेटर में अगर ये वाली फॉल्स हो जाती है तब ये आगे मूव नहीं होगी। और अगर ट्रू हो जाती है, अगर ये क्या हो जाती है, ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, कौन सी, लेफ्ट हैंड वाली की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर है, अगर ये ट्रू हो जाती है तब ये आगे मूव नहीं करता है, तब ये आगे मूव नहीं करता। और ये वाली कब हो जाती है, जब ट्रू होती है तब ये आगे मूव करता है, और ये वाली आगे मूव नहीं करता। तो क्लियर है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, लेफ्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू है, एंड ऑपरेटर में लेफ्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू है तब ये आगे मूव करता है, और लेफ्ट वाली कंडीशन में अगर ये फॉल्स है तब ये आगे मूव करता है। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये ऑपरेटर आपको क्लियर होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। वीडियो को फ्रेंड्स पॉज करिए और इन दोनों को ट्राई करने का कोशिश करिए, क्या आउटपुट आएगा, देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपने क्लियर करा होगा, इसको नहीं करा तो कोई इशू नहीं है। देखिए ए इक्वल टू 0 लिखाएगा, सबसे पहले ए की वैल्यू 0 है। देन यहाँ पे क्या हुआ, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, इफ ए माइनस माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट तो 100% चला। जब ये वाला स्टेटमेंट चला तो इसका मतलब क्या, ये पोस्ट फिक्स लगे होने के कारण ए की वैल्यू ट्रीट करेगा 0 पे, ठीक है। बट ए की वैल्यू डिक्रीज कर देगा किससे, 1 से, तो ए की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू इधर ट्रीट करेगा 0। तो इसका मतलब देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर एंड के पहले कंडीशन में फॉल्स आ जाए, या फिर यहाँ पे कंडीशन 0 रिटर्न हो जाए किसी भी कारणवश, तो फॉल्स मतलब 0 होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है। ये आपको पता होगा अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तब। तो 0 आ गया, मैंने क्या बोला था, अगर 0 आ जाता है तो ये आगे मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये आगे मूव ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला इफ स्टेटमेंट का रिटर्न करेगा 0। तो एस वाला पार्ट चलेगा, एस वाला पार्ट चलेगा तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, -1, और बी की जो वैल्यू है वही बी की वैल्यू प्रिंट होगी 1। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी इधर ट्रीट कैसे करेगा, 0 से, ठीक है। ए की वैल्यू -1 हो जाएगी क्योंकि पोस्ट लगा हुआ है। देन और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर और ऑपरेटर में अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तब ये आगे मूव करता है। तो देखिए ये 0 आ गया, अब ये आगे मूव करेगा, इसका मतलब बी चलेगा, बी में कितना है 0, तो ये ट्रीट करेगा 0, बट बी में इंक्रीमेंट किसका हो जाएगा, 1 का। तो ये कंडीशन कितनी रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी कंडीशन। क्यों करेगी, क्योंकि 0 और विथ 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला प्रिंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। तो प्रिंट ए की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास, -1, तो -1 ये प्रिंट होगी, कोमा ए की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, बट ठीक है, क्योंकि पोस्ट लगा है, पोस्ट के कारण पोस्ट के कारण 0 हो जाएगी ना, -1 + 1 0। एंड बी की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट आएगा फ्रेंड्स। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर एंड ये वाले ऑपरेटर्स, ठीक है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, कोई ऑपरेटर आपने देखोगे लेस देन ग्रेटर देन बना होता है, ठीक है। तो ये वाले ऑपरेटर जो होते हैं इनका मुंह देखा करिए, मुंह किधर साइड है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स। में लेट सपोज हमारे पास 1 10 है,
10 को इधर साइड शिफ्ट करना है, इधर है राइट साइड कितना 2 से, ठीक है। तो इसमें भी आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले जो आपकी लेफ्ट साइड में लिखा रहता है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कोई सा भी अगर पार्ट डिजिट दी है तो आपको सीरीज एक याद रखना है, जो कि सीरीज है 1 2 4 8 16 32। इट मीन डेट 2 की पावर n, ठीक है। तो आप उल्टा चलेंगे यहाँ से, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल को 10 चाहिए तो 10 कैसे मिलेगा आपको, 10 कैसे मिलेगा, 8 + 2 पे 10 मिलता है, मतलब 8 बिट वाले पे 1 होगा, 2 पे 1 होगा, बाकी सब 2 0 0 होंगे, ठीक है। आ गया 1 0 1 0 मेरा ऐसे निकलता है, क्लियर है। तो देखिए 10 मेरा निकल गया, ठीक है, 1 0 1 0 के फॉर्म में। और कितना शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट करना है, किधर से करना है, राइट हैंड को। तो राइट हैंड को जब आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आप डिजिट कट करते जाया करिए ना, इसको कट करा, इसको कट करा, क्योंकि राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो कितना बचा हमारे पास 1 0 1 0 का मतलब क्या हुआ 2, क्लियर है। सो ये हो गया हमारा राइट। समझ में आया आपने कैसे करा। जब भी आपके पास ये वाला सिंबल बना हो तो आप क्या करिए, बाइनरी में कन्वर्ट करिए पहले। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करो, उस डिजिट को कट कर दो। कितने कट करना है 2, तो 2 डिजिट यहाँ से अपन ने कट कर दी। कितना बचा अपना 1 0 1 0 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 ये 0, तो 1 0 का मतलब 2, क्लियर है। अब मैं आपको आगे की बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 10 लिखा है और इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, है ना। लिखते जाना फ्रेंड्स थोड़ा सा, है ना, नोट्स बनाते जाओ। लास्ट मिनट की प्रिपरेशन है। अगर लास्ट में ये पूरी वीडियो अगर आपने देखी है कैपजेमिनी के पहले, तो मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स आपका बहुत बढ़िया जाने वाला सूडो कोड राउंड। तो देखिए अब ऐसे लिखा हुआ, अब इसका मतलब क्या हो, 10 को पहले अपन बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, 1 0 1 0 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये वाला जब ऑपरेटर लगा होता है, ये वाला ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आप 0 लगा दो, आप 2 0 दिए तो 2 0 लगा दो, बस अब इसको कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ गया 1 2 4 8 16 32। तो क्या क्या है हमारे पास 32 पे 1 है, मतलब 32 ले लो और 8 ले लो, 32 और 8 कितना होता है 40। तो इसका आंसर कितना आएगा 40, आपका आंसर आएगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ, नोट्स में आपको क्या लिखना है, नोट्स में एक लिखिए लाइन, ठीक है, हैशटैग डाल के जो से भी आपका नंबर होगा वो लिख लीजिए, है ना। अब लिखिए जब ये वाला ऑपरेटर होता है और जब ये वाला ऑपरेटर होता है ना, एक लाइन बना के लिखो। जब ये वाला ऑपरेटर होता है तब क्या करते हैं हम, बताया था ना मैंने आपको, लिखो डिजिट को हटाते हैं ना, यहाँ लिख लो डिजिट हटाते हैं, ठीक है। डिजिट को क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। और जब ये वाला ऑपरेटर होता है, कौन सा, लेफ्ट वाला, है ना, जब लेफ्ट वाला होता है तब हम क्या करते हैं, 0 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, 0 को ऐड करते हैं। ये दोनों लाइन आप लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। जब ये वाला ऑपरेटर होता है तो हम डिजिट को हटाते हैं, और जब ये वाला ऑपरेटर होता है, ये है ना लेफ्ट वाला, तब क्या करते हैं, डिजिट को हम ऐड करते हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहीं भी अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं हो तो ओल्ड है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और इस वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, क्लियर है। बहुत सारी बार कट करना पड़ा, बहुत सारी बार लाइक बनाना पड़ा, है ना, तो थोड़ा सा शेयर कर देना, है ना, तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा व्यू आएंगे तो, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं, है ना, बहुत सारी यूट्यूब की बात हो गई है। अब बात करते हैं, देखिए ऑपरेटर हमारा लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कौन कौन से ऑपरेटर बताए, जो जो आपको कंफ्यूजन करते हैं वो सारे मैंने ऑपरेटर बता दिए हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर फ्रेंड्स वहां पे लिखा आता है फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन बी, फ्रेंड्स सूडो कोड की बात हो रही है। सूडो कोड में कभी कभी इस टाइप का स्टेटमेंट भी आपके पास लिखा आ सकता है, वो हो सकता है ये ऑपरेटर ही यूज ना करे, वो ये वाले सिंबल ही यूज ना करें। तब आपको क्या करना है, देखो इसको लिखते कैसे वो भी आप बता देता हूँ। ए इज लेस देन बी, मतलब बी बड़ा है किससे, ए से, ठीक है। ए इज लेस देन बी, अगर इसी का उल्टा लिखा होता, क्या लिखा होता, बी इज लेस देन ए, सो बी इज लेस देन ए, ठीक है। और वो बोल सकते हैं फ्रेंड्स ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, अगर यहाँ पे इक्वल भी वो लगा देता है, आप क्या कंडीशन लगाते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ये वाली कंडीशन आप लगाया करिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं भूल गया था, है ना। ये होता है प्री और ये होता है पोस्ट, है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर ए में मैंने स्टोर करवा दिया 10, ए में स्टोर अगर मैं 10 करवाता हूँ तो आपको सूडो कोड में कभी भी हो सकता है ये लिखा हो सकता है ये नहीं भी आए, ठीक है। बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो लेट सपोज बी इक्वल टू उन्होंने कुछ भी लिखा ए प्लस प्लस, एक स्टेटमेंट ये लिखा है और एक स्टेटमेंट उन्होंने ये लिखा है, लेट सपोज मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो वीडियो को पॉज करिए और आउटपुट बताइए क्या आएगा दोनों का। फ्रेंड्स मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाया आज क्योंकि मेरे पास नेट खत्म हो गया था, नहीं तो ये वाले सेशन हम लाइव ही रखते हैं आज, क्लियर है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा बी इक्वल टू ए। अब जो ए की ये पोस्ट में हमेशा जो पहले लिखा होता है वही, आप देखिए जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात आती है तो जो आपके सामने पहले दिख रहा है लेफ्ट टू राइट चला करिए, जो आपको दिख रहा है वो करते जाओ। ए लिखा है तो बी में ए रख दो, तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी जाएगी 10, और जबकि बी अब यहाँ गए आगे गए
लेफ्ट टू राइट गए, अब क्या लिखा है पी प्लस प्लस पहले लिखा, तो ए में पहले प्लस प्लस करो, तो ए में पहले प्लस प्लस किया 11 हुआ, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आएगी 11, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली ये माइनस इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट के लिए भी यही फंडा काम करता है। क्लियर है। चलिए ये टॉपिक हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक दिया है, वहां से जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, सब पे फॉलो करिए, ठीक है। और कोई डाउट क्यूरी आती है तो कमेंट करिए, और एग्जाम में हेल्प चाहिए तो कॉन्टेक्ट करिए। क्लियर है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। सो देखिए अब हम बात करते हैं लूप्स की। तो लूप्स कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा। एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, ठीक है। और सूडो कोड की बात में बात करें तो डू वाइल भी चलता है, ठीक है, सूडो कोड में। तो 3 प्रकार के लूप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप में क्या क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में, सॉरी फर्स्ट एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट आपको देना पड़ता है यहाँ पे कंडीशन, देन लास्ट में आपको देना पड़ता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ठीक है। ये सब आपको देना पड़ता है लूप में। मैं यहाँ पे आपको फॉर लूप नहीं पढ़ा रहा, तो आप ये मत बोलिए कि सर आपने सिंटेक्स गलत लिखा है या फिर सर आपने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, ठीक है। तो मैं केवल आपको लॉजिक की क्लास है, लॉजिक बेसिस सब कुछ बता रहा हूँ। क्लियर है। तो देखिए ये वाला हो सकता है वो नहीं दे, ठीक है। अगर हो सकता है फ्रेंड्स फॉर लूप में ये वाला स्टेटमेंट वो ऊपर ही लिख दे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी वो कंडीशन ही नहीं लिखता, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कंडीशन नहीं लिखता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लूप इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ट्रिक। अब मैं बात करता हूँ ट्रिक के, तो आप ट्रिक नंबर कोई सी भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो से भी आपका हैशटैग चल रहा होगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तब। तो अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, ठीक है, लूप के अंदर कंडीशन नहीं लिख लो चाहो तो आप, लूप के अंदर अगर कंडीशन नहीं दिए और ना ही कोई सा इफ स्टेटमेंट का यूज हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी इफ स्टेटमेंट का यूज भी नहीं किया इन्होंने, और यहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं दी है, क्लियर है, तब ये लूप 100% का जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। तभी लूप का जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। थोड़ा सा कोड को भी देख के करिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इनफाइनाइट लगा दें, है ना। पूरा कोड देख लेना एक बार, कंडीशन लगी नहीं लगी कहीं पे, या इफ कुछ लगा है कि नहीं लगा। क्लियर है। आगे की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ भी लगी है, कंडीशन भी लगी है, ठीक है, इफ भी लगा है और कंडीशन भी लगा है, बट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहा, ना यहाँ पे कहीं कुछ लगा है और ना प्रोग्राम के अंदर ये जो लूप की, लेट सपोज आई से लूप चल रहा है, तो ना प्रोग्राम में कहीं पे भी आई की वैल्यू को उन्होंने चेंज किया है, तब भी किस कंडीशन में जाएगा, ये इनफाइनाइट लूप की कंडीशन में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना कैसा है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लूप के क्वेश्चंस आते हैं, तब आप क्या करेंगे अब आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आई इक्वल टू 10 0 दिया हुआ है और उन्होंने कंडीशन लिखी आई इज लेस देन 10, ठीक है, आई इज लेस देन 10 एंड, और क्या ले दिया उन्होंने, आई इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है, आई इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब आई 1 से बढ़ रहेगा, ठीक है, और आई की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे क्या कंडीशन थी, आई इज लेस देन 10, इसका मतलब क्या हुआ, आई इज लेस देन 10, ठीक है, ये कंडीशन है, और आई की वैल्यू कहाँ से चल रही, 0 से। तो कॉपी के साइड में, एग्जाम टाइम पे कॉपी के साइड में क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस में भी बताया, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप आई की वैल्यू लिख ला करिए साइड में आई की वैल्यू लिख लो। क्या क्या लूप में चलेगी, 0 चलेगी, 1 चलेगी, कहाँ तक चलेगी, 9 तक चलेगी। क्यों चलेगी 9 तक, क्योंकि ये कंडीशन अगर हम 10 चला देंगे तो कंडीशन ये वाली हमारी फॉल्स कहलाएगी। क्लियर है। तो ये वाली स्टेप मत करना भूलना, सॉरी करना मत भूलना एग्जाम में। कौन सी स्टेप, जो भी लूप वाले क्वेश्चन है हम साइड में क्या लिखेंगे, जो लूप की वैल्यू चलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 10 है, तो हमने क्या लिखा, 0 1 2 कहाँ तक लिखा, अप टू 9, ठीक है। तो इससे हमारा इजिली क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लूप की, ठीक है। ये एक चीज और होती है, अगर यहाँ पे कंडीशन लिखी इफ की, तो उसके सामने ब्रेक लगा है तो वहीं आप ब्रेक कर देना, ठीक है। लूप के बाहर आ जाते, ब्रेक से आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर ब्रेक लगी है तो लूप के बाहर आ जाते हैं, और कंटिन्यू लगा है, ठीक है, कंटिन्यू लगा है, तो कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि लूप के, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। सो देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लूप लिखा है, फॉर लूप लगा है, ये फॉर लूप की पूरी बॉडी लिखी है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा है ब्रेक, तो ब्रेक अगर लिख दिया इन्होंने, तो ब्रेक का मतलब ये होगा आप लूप के बाहर आ जाओ, है ना। पॉइंट डाल के लिख लो, हैशटैग डाल के लिख लो, है ना। क्या लिख लो, अगर ब्रेक लगा है फॉर लूप के अंदर, केवल एक फॉर लूप के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ब्रेक लगा है तो लूप के ये बाहर आ जाएगा, और अगर क्या लगा है, कंटिन्यू, क्या लगा है, अगर कंटिन्यू लगा है तो वो इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ब्रेक लगा है तो बाहर आ जाएगा, कंटिन्यू लगा है तो नीचे नहीं जाएगा। यहाँ में लिख दो चाहो तो, है ना, नीचे नहीं जाएगा, लिख लो चाहो तो, है ना। मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, अगर कंटिन्यू लगा है तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रेक लगाए तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। क्लियर है।
अगर ब्रेक लगाए तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लूप का यूज करके बता रहा हूँ मैं आपको। एक फॉर लूप की बॉडी ये हो गई मेरी, ठीक है, क्लियर है। और एक फॉर लूप मेरा ये लगा, एक और है ना, एक फॉर लूप लिया, इसको नाम दिया मैंने बी, ठीक है। ये बी फॉर लूप है और ये कौन सा मेरा ए फॉर लूप, ठीक है। समझने की कोशिश करना ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी जब सूडो कोड की बात होती है, ठीक है। ये तो ये मैंने लगा दिया है दो फॉर लूप, ठीक है, लूप ए और लूप बी। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल बी में लगाया गया मैंने ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है ब्रेक, तो ये क्या करेगा, ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, ये केवल लूप वन के बाहर, लूप बी के बाहर जाएगा, है ना, ठीक है। बाकी लूप ए पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। और अगर कंटिन्यू लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंटिन्यू लिखा है, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू की लाइन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर कंटिन्यू लिखा है, अगर कंटिन्यू लिखा होगा तो ये क्या करेगा, ये वाला लूप बी में ही रहेगा, बस क्या, बस नीचे के स्टेटमेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपके लिए हिंदी में लिख दिया, ठीक है। ब्रेक ये वाला बी के बाहर जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, ये वाला ब्रेक अगर लगा देता हूँ, ये कहाँ पहुंचा देगा, बाहर फेंक देगा, है ना। और ये अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लगाता हूँ तो ये वाला लूप बी में ही रहेगा, बस क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, नीचे के स्टेटमेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेक कहाँ लगा देता हूँ, ब्रेक में लगा देता हूँ यहाँ, इसको मैं डायरेक्ट यस, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है, किसी भी कंडीशन के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, तब ये लूप क्या करेगा, ये पूरा बाहर हो जाएगा, है ना। क्या करेगा, ये दोनों लूप के बाहर हो जाएगा, क्लियर है फ्रेंड्स। आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपको सूडो कोड राउंड क्लियर नहीं करने देते हैं, क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारा लूप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मेरा फॉर लूप था। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स व्हाइल लूप की, ठीक है। अब देखिए व्हाइल लूप में क्या होता है, सिंपल सी कंडीशन लिखी होती है यहाँ पे। अब देखिए कंडीशन लिखी है, कंडीशन के साथ अगर फॉर एग्जांपल वो बात कर रहा है, अगर लेट सपोज ऊपर आई डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, आई इक्वल टू 0, ठीक है। बट क्या किया उन्होंने, कंडीशन में कहीं पे भी आई का यूज नहीं किया है ना। कंडीशन उन्होंने दी है, अच्छी दी है कंडीशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लूप में कहीं पे भी आई का, कहीं पे भी जो कंडीशन दी है ना, जो कंडीशन दी है, कंडीशन में लेट सपोज उन्होंने किसके यूज किया है, आई का यूज किया है, कंडीशन में आई का यूज, और उन्होंने कहीं पे भी आई को कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। आई की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, ठीक है। आपने तो कहा तो सर 0 है तो व्हाइल लूप में 0 तो फॉल्स हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बट आई की वैल्यू लेट सपोज 10 है, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, बहुत सारे फलाना फलाना बहुत सारे चीज लिख दिया, लेकिन मैंने आई का कहीं छेड़खानी नहीं करी है। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, ये लूप जो लूप जाएगा, लूप कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट लूप की कंडीशन में आएगा ये, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इनफाइनाइट लूप, क्लियर है। आगे के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ब्रेक और कंटिन्यू लगाए तो क्या होगा, वही होगा जो फॉर लूप में हुआ था। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ किसी कंडीशन के बाद, इफ, है ना। अब देखिए व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप ट्रीट एज अ इफ कंडीशन आल्सो, ठीक है। व्हाइल लूप में क्या होता है, हम कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखते हैं, व्हाइल लूप में ये कंडीशन, तो ये क्या कंडीशन लूप एक साथ दोनों काम करता है। हो सकता है फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है सूडो कोड में या फिर डाटा स्ट्रक्चर में, व्हाइल लूप का एक और फंक्शन क्या है। तो व्हाइल लूप का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो कंडीशन प्लस लूप दोनों एक साथ वर्क करता है, ठीक है। चलिए ये लूप तो इतना काफी है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ डू वाइल की। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, डू वाइल में क्या होता है, वाइल डू की बॉडी होती है ना, और वाइल में की कंडीशन होती है। यहाँ क्या लिखा, कंडीशन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा होता है, कंडीशन, क्लियर है। तो देखो डू में कोई भी कंडीशन लिखे, डू का मतलब ये होता है डू वाइल, और वाइल में अंतर क्या होता है ये आपको पता होगा। वाइल लूप में सबसे पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, जबकि डू में एक बार एग्जीक्यूट होता है जो भी हमारा स्टेटमेंट है। फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। बस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर लगेगा तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। जितना यूजफुल है, जितना मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में फ्रेंड्स, उतना भी अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो सूडो कोड राउंड आपका बेस्ट जाएगा, क्लियर है। तो इसको ज़्यादा मत देखो, सूडो कोड में ज़्यादा डू वाइल वाले आते नहीं है, ठीक है। अगर आ भी जाते तो यहाँ पे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करना है ना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको सोल्व करना है। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से, ठीक है। डू वाले से स्टार्ट करना, जो भी स्टेटमेंट यहाँ हो उसको चलाना, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करना, जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखी हो, कंडीशन जिसके भी स्टेटमेंट में लिखी हो उसी की वैल्यू को चेक करना, ठीक है। अनसेंड वैल्यू चेक करने मत बैठ जाना,
एग्जाम में। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये मेरा लूप भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ आगे की। ठीक है, तो लूप हमारा कंप्लीट हो गया आएगा। अब बात करते हैं हम रिकर्जन की। सबसे मेन फंक्शन है फ्रेंड, सॉरी सबसे ज्यादा टफ रहता है रिकर्जन एंड फंक्शन। तो 10 मिनट में आपको वो भी मैं समझा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंट बनाए रखना और ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, रिकर्जन की या फंक्शन की। सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शन में क्या होता है, लेट्स सपोज मैं इफ नाम का एक फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन के अंदर मैंने कुछ आर्गुमेंट्स करवाए है ना, ए कोमा बी एज एन आर्गुमेंट्स लिए, और मैंने क्या कराएगा, एक कंडीशन दी है, कोई सी भी समथिंग एक कंडीशन दी है, मानते चलो आप, है ना, ये कंडीशन दी है, और मैंने एक और कंडीशन दी एल्स वाली। ठीक है, एक कंडीशन और दी मैंने एल्स वाली, और इसके अंदर मैंने रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर सिंपल सा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ए कोमा बी। अब ध्यान देना थोड़ा सा फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है ना, इफ कंडीशन लगाई है, इसका मतलब ये कि कोई ना कहीं वैल्यू पे ए और बी फॉल्स होगा। ठीक है, अगर मैंने इफ कंडीशन यहाँ लगाई है तो मतलब इफ रुकेगा। अब देखो इफ में अगर यहाँ पे क्या चल जाता है, इफ में भी मैं अगर कोई यही फंक्शन फिर से डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखना, ए कोमा बी समथिंग कुछ भी दे दिया मैंने, है ना। तो देखो इफ के अंदर भी मैंने फंक्शन कॉल किया है और एल्स के अंदर भी मैंने फंक्शन कॉल किया है। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन पे कभी भी आपका ये जो प्रोग्राम है कभी भी रुकेगा नहीं, कभी भी रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट जाएगा। अगर यहाँ पे मैं वॉइड लगा रहा हूँ, ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, कैसे चलेगा ये प्रोग्राम वो भी देख लो, समझ लो, है ना, सब चीज को समझते हुए चलना अपन को। देखो वॉइड चला है, वॉइड लगा मतलब रिटर्न कुछ नहीं कर रहेगा। ठीक है, फंक्शन दिया ए और बी, लेट सपोज ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 दे दी मैंने। कंडीशन मैंने दी है ए इज ग्रेटर, ए इज लेस देन बी। ठीक है, बस ये कंडीशन दी है मैंने। क्लियर है? अब समझने, इस प्रोग्राम का आउटपुट इन्फाइनाइट आएगा अकॉर्डिंग टू मी। अब आपको मैं चेक करवा देता हूँ कैसे आएगा, है ना। तो देखो ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू छोटी है बी से, बी बड़ा है ए से, तो बी बड़ा है ए से, यस कंडीशन ट्रू ही। फंक्शन गया एफ ऑफ किस, अब किसके लिए कॉल होगा, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, फिर से क्या होगा, कंडीशन चलेगी, है ना, कंडीशन फिर से फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन चलेगा, तो फिर ये चेक करेगा, कंडीशन फिर से ट्रू होगी। अब की बार फंक्शन क्या चलेगा, 1,4 देन 1,5, तो ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा ये, है ना, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। आगे की बात करते हैं हम, है ना, आगे बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। लेट्स मान लो अगर पास एक फंक्शन है एफ एन। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखना रिटर्न लगा होना चाहिए, और रिटर्न नहीं लगा है तो फिर चेक कर लेना कि वो, अब देखो वो अभी जो पिछली वाली जो कंडीशन थी, अब उसको फॉल्स कैसे करवाना है ना। अगर मान लो इसके अंदर लिखा है मैंने प्रिंट हेलो, इसके अंदर मैंने कंडीशन दी ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और एल्स, इसको मैं इधर कर रहा हूँ एल्स, और एल्स में मैंने क्या दिया, वही जो मेरा फंक्शन है उसी को मैंने फिर से कॉल कर दिया ए कोमा बी, बी प्लस 1। ठीक है, और ए माइनस 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं लेट सपोज ए की वैल्यू दे दी मैंने 3 एंड बी की वैल्यू दे दी मैंने 5। अभी मैं छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल वैल्यू के लिए ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। क्लियर है? तो देखो ये वाला कैसे होगा, ध्यान से समझना थोड़ा सा। फंक्शन में गया कितना, 3 एंड 5, तो ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कौन सा हुआ रिटर्न, ये वाला हुआ। अब देखो ये वाला प्रोग्राम में क्या हुआ, ए माइनस 1। अब देखो ए माइनस 1 इसका मतलब क्या हुआ, ए बड़ा होना चाहिए भी, तो ये तो ए बड़ा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ए कभी बड़ा होगा नहीं, तो ये वही किस कंडीशन में जाएगा, इनफाइनाइट लूप की कंडीशन में जाएगा ये वाला। क्लियर है? अब देखो लेट्स सपोज मेरे पास कंडीशन यहाँ पे लिखी इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, ये वाली कंडीशन लिखी इसकी जगह। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, बाकी सब क्या है, सेम टू सेम है। इस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन चला 3,5, 3,5 चला 3,5, तो इस कंडीशन में क्या कंडीशन ट्रू होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन, हाँ कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी। तो देखो पहली बार में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 3,5 दिया, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, और मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो। बट लेट सपोज अगर मेरे पास वैल्यू में देता है, इधर रिटर्न करता 5,3, 5,3 अगर मैं देता हूँ, तब क्या होगा, कई कंडीशन ट्रू है, नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू ना होने के कारण कहाँ पे जाएगा, फंक्शन ऑफ इस पे जाएगा, इस पे फंक्शन जाएगा, इस पे क्या होगा, फिर से वही चलेगा, फंक्शन क्या चलेगा, फंक्शन किस पे जाएगा, एफ, ए माइनस 1 मतलब 4 कोमा बी प्लस 1 मतलब 4, इस पे क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, ए की वैल्यू -1 मतलब 3, बी की वैल्यू +1 मतलब 5। अब क्या होगा, चेक करते हैं, बी ए, ये ए है, ये कंडीशन है,
यही कंडीशन हमारी इसमें दी हुई है, कंडीशन ट्रू होगी प्रिंट कितना हो जाएगा हेलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इतना छोटा सा लिखा है प्रोग्राम में, कहीं पे भी प्रिंट का यूज नहीं हुआ है, केवल इसके अंदर ही प्रिंट का यूज हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, हेलो प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर है। बट थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रिंट यहाँ तो लगाया है और एक प्रिंट इधर भी लगा दिया ना, एक प्रिंट स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे भी लगा दिया, किसके बाद, इस फंक्शन के बाद, प्रिंट हेलो आई एम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए और बी की वैल्यू लेट सपोज हमारे पास 3 एंड 5 ही है, लेट सपोज मैं ए और बी की वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ, 5 ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ही ठीक रहेगा। तो देखो कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स वाला पार्ट चलेगा, इसमें एल्स वाला पार्ट चलेगा तो एफ ऑफ ए माइनस वन, पहले एफ ऑफ ए मतलब पहले ये वाला फंक्शन चलेगा। अब ये फंक्शन जब तक बंद नहीं हो जाएगा, जब तक ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मैंने 2-3 एग्जाम्पल कवर किए, इसके पिछले वीडियो आप देख लेना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो अभी फ्रेंड ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो लेंथी हो रहेगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है। बट आप समझिए, ये वाला जो लिखा है स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये तो रुक जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन जब हमारी खत्म हो जाएगी तब हमारा ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आप उल्टा करवा देना है ना, जब आपने फंक्शन कॉल किया जो भी हो रहा है आप उल्टा करवा देना, आउटपुट लिखते जाना कॉपी में और उस आउटपुट को उल्टा चेक कर लेना वहां, कहाँ, ऑप्शंस में। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, मैं रिटर्न वाले बता देता हूँ थोड़ा सा, रिटर्न में क्या होता है। सो लेट सपोज हमारे पास रिटर्न वाले फंक्शन भी होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। तो लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसका एन है, और जो दूसरा फंक्शन है, सॉरी फंक्शन ही है, एक ही है, और इसकी कंडीशन लगाई मैंने समथिंग कुछ ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ मैंने रिटर्न करवा दिया मैंने ए, या फिर रिटर्न करवा दिया फिर मैंने एल्स के अंदर, या फिर डायरेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एल्स लिखो, एल्स रिटर्न लिखो, या फिर डायरेक्ट रिटर्न लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शन के अंदर मैंने कॉल कर दिया n-1 और यहाँ ऊपर मैंने ले लिया n। क्लियर है। तो ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे भी n रिटर्न करवाएंगे अपन। ठीक है, लेट सपोज 1 रिटर्न करवाते हैं, पहले मैं आपको 1 के थ्रू समझाता हूँ, देन मैं आपको n के थ्रू समझाऊंगा। तो देखो अगर ऐसा फंक्शन लिखा आता है और n की वैल्यू लेट सपोज वो 10 दे देता है या 5 दे देता है। ठीक है, n की वैल्यू लेट सपोज 5 दे रहा है, वीडियो को पोस्ट करते जाओ और चेक करते जाओ अपनी कॉपी पेन से, n की वैल्यू 5 दी, इफ n, यहाँ केवल उन्होंने n लिखा तो इसका मतलब 0 को छोड़ के सारी वैल्यू क्या होती है कंडीशन के अंदर, ट्रू होती है। तो ट्रू हुआ, रिटर्न 1 कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बट अब मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो कंडीशन में लिख लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। कंडीशन दी मैंने n इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये कंडीशन दी है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कंडीशन देना पड़ेगा, n इज ग्रेटर देन 10। ओके, और यहाँ n+1। तो एक तो ये फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, और मैं एक को देता हूँ आपको। ठीक है, इसको ट्राई करना, वीडियो को पोस्ट करके ट्राई करना चालू कर दो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब देखो इन दोनों में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, लिटिल बिट का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, हमने रिटर्न 1 करवाया, रिटर्न n करवाया है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इफ n की वैल्यू कितनी है, मैंने 10 ले रहा हूँ n की वैल्यू, या 5 ले लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू मैं 5 ले रहा हूँ, तो यहाँ मैंने n की वैल्यू 5 ली, 5 चला, 5 ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं है। तो क्या हुआ, फंक्शन फिर से n+1 के लिए कॉल हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रिक ये बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बताने का चाह रहा हूँ। ट्रिक ये है कि देखो हमेशा कहीं ना कहीं ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ध्यान रखना ट्रू होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी तभी होगा। अगर मान लो n-1 लिखा होता तो सिंपल सा आप लिख देते इनफाइनाइट लूप। क्लियर है। बट यहाँ पे n+1 लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा है n+1, मतलब n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं ये कंडीशन ऐसी आएगी जो 5-10 को बना देगी या 11 बना ही देगी, है ना। तो डायरेक्ट आप यहाँ से देख के आंख मूंझ के आंख बंद करके 1 पे टिक कर सकते हैं आउटपुट। ठीक है, ये वाले में क्या होगा, ये वाला भी आप आंख बंद करके प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, इसमें क्या रिटर्न करेगा, n रिटर्न कब करेगा, जब n की वैल्यू बड़ी होगी 10 से। n की वैल्यू 10 से बड़ी कब होगी, जब n+1 हो रहा है, मतलब 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 11 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट मेथड होता है रिकर्सन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। वैसे इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है, बट फ्रेंड्स ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, लूप्स के, रिकर्सन के। अब मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सोल्व करिएगा उसको। चलिए इन सबको वीडियो को स्क्रीन को रोकिए, है ना, और इन सबको ट्राई करो क्या क्या आउटपुट आएगा पांचों का, है ना। अगर इन सबके पांचों का आउटपुट क्लियर हो गया तो आपको रिकर्जन क्लियर है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए मैंने। तो देखो इसमें क्या हुआ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 है,
इफ ए कोमा बी, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन कॉल हो रहा है इफ ए कोमा बी, मतलब ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, चेक कर लेते हैं ए इज ग्रेटर देन बी है कि नहीं है। तो ये बी तो बड़ा है, तो मतलब कंडीशन फॉल्स हुई, वाली कंडीशन ये वाली फॉल्स हुई, मतलब ये रिटर्न हुआ, रिटर्न कितना हुआ, फंक्शन ऑफ ए प्लस वन। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दे देता है, वो लेट्स सपोज जो ए की वैल्यू दी है ए प्लस के साथ वो फंक्शन चलाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, ये ए की वैल्यू को साइड में लिखते जाओगे ना, फिर से चला, फिर से लिख लिया, फिर से चला, फिर से लिख लिया, फिर से चला, फिर से लिख लिया, इन सबको प्लस करके छाप दो आंसर को। क्लियर है। देखो रिटर्न एफ ऑफ ए प्लस वन बी कोमा बी प्लस वन, ए प्लस वन बी प्लस वन, ए प्लस वन का मतलब कितना हुआ 3, और बी प्लस वन मतलब 3 और 4, 3 एंड 4। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो फ्रेंड्स, कैसा होगा ये क्वेश्चन। देखो ए इज ग्रेटर देन बी है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी कभी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये क्या करेगा, हमेशा रिटर्न करता जाएगा, तो ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट लूप की कंडीशन में जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, कंडीशन वही लिखी है, और रिटर्न बी हुआ है ना, रिटर्न बी हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन ए प्लस वन सेम टू सेम है क्या दोनों, हाँ दोनों सेम, ये वाला वाली मत करो है ना, दोनों सेम निकल गई है दोनों, इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में। ये वाला देखो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखो इसमें क्या हुआ, ए प्लस वन हुआ, बी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू में बढ़ाते जाओ, बी जो है वही रखा रहने दो, तो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू हुई क्या, नहीं हुई। आगे चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे केवल सिंगल रिटर्न बी हो रहा है, तो आप क्या करिए, साइड में लिखते जाइए कंडीशन को, क्या क्या फंक्शन को हमें पास करना पड़ेगा। तो क्या क्या करेंगे, 2 3 गया सबसे पहले, 2 3 गया, कंडीशन चेक हुई, नहीं हुई, ट्रू हुई, नहीं हुई, फिर क्या जाएगा 3 3 जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी क्या, नहीं जाएगी, नहीं होगी, 4 3 जाएगा, जब होगा क्या, हाँ 4 3 पे हो रहा है कंडीशन ट्रू, तो बी की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना रिटर्न करेगा ये फंक्शन, 3 रिटर्न करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, कंडीशन उल्टी लगी है, मतलब कंडीशन पहली बार में ट्रू हो गई, पहली बार में उसने रिटर्न कितना कर दिया बी, तो इसका आउटपुट कितना आएगा 3। नेक्स्ट देखो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, ए इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी से, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, रिटर्न भी हो गया। बस इन दोनों में, ये इन दोनों का अंतर था बस। क्लियर है। इसका आउटपुट कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है। आ रहे सारे क्वेश्चन फ्रेंड समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है किस चीज का है, ये एसेंचर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला क्या है, ईच कैरेक्टर इन द इनपुट, आपको करना क्या है, एक प्रोग्राम नाम को वो लेना है। ठीक है, प्रोग्रामर, प्रोग्रामर नाम की आपको एक स्ट्रिंग लेनी है, उसको स्ट्रिंग को करना है पुश द कैरेक्टर ऑन द स्टैक। तो देखिए 0 इंडेक्स पे क्या है पी, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे आर, सेकंड पे ओ, तो ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये स्टैक होता है, मैं यहाँ स्टैक बना लेता हूँ, टप। स्टैक क्या है, टप, या फिर अलमारी, अलमारी में क्या रखते हैं हम, थाली, तो वैल्यू क्या है हमारी, थाली, तो वैल्यू को रखो फ्रेंड्स, आवाज चली गई थी है ना। तो देखो क्या होगा, ये स्टैक क्या करेगा, रिवर्स कर देगा इसको। रिवर्स करने पे क्या, ये मेरी स्टैक है पूरी। ठीक है, मुझे पता नहीं फ्रेंड्स कब आवाज कट गई थी है ना, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पी से लेकर आर तक मैंने क्या कर दिया, स्टैक में पुटअप कर दिया। अब स्टैक का फंडा क्या होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट कौन सा इन हुआ है, आर, फर्स्ट आउट कौन सा होगा, आर, तो आर से स्ट्रिंग चलेगी और हमारा आउटपुट क्या आएगा, रिवर्स स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स देखिए, सूडो कोड n इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, n की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 10 लेनी है। तो n की वैल्यू 10 हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, n की वैल्यू 10 है। तो a की वैल्यू 0, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू लिख ली 0, b की वैल्यू है मेरी 1, b की वैल्यू 1 लिख ली, c की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो क्या हुआ, रिपीट करो। रिपीट कब तक करो, जब तक b इक्वल टू b प्लस सी, a इक्वल टू a प्लस दिस और c इक्वल टू c प्लस दिस। तो अंटिल कब तक हमें रिपीट करना है, जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मतलब c इज ग्रेटर देन n।
ये कंडीशन हमको लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक लिख लिया ए बी और सी की वैल्यू। अब यहाँ से हम करेंगे ऑपरेशंस। तो देखो सबसे पहले ये वाला चला, ये वाला चलेगा और ये वाला चलेगा। ये मैंने 3 स्टेटमेंट ही चलाना है मेरे को बार बार। तो देखो सबसे पहले चलेगा बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी इक्वल टू बी प्लस सी। तो बी में कितना आएगा 2, क्लियर है। बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी में आ गया 2। आगे बढ़ते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस, ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, बी डिवाइड बाई सी मतलब 2, किसमें ए में 2 आ गया। और सी इक्वल टू सी प्लस 1 मतलब सी की वैल्यू अब 2 हो गई, क्लियर है। आगे देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर रफ कर देता हूँ। आगे की बात करते हैं, आगे क्या होगा मेरा फिर से चलेगा। ये वाला स्टेटमेंट फिर से चला है मैंने, कलर चेंज करके देख लेते हैं। तो बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। ए इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 2, तो ये कितना हो गया 4। और बी प्लस सी ये हो गया मेरा 3। थर्ड टाइम के लिए चला दिया मैंने सी को। मेरे को कहाँ तक चलाना है, 10 तक जाना है ना, अभी मेरा 3 पे ही है। कहाँ तक जाना है मेरे को 9 तक और 10, हाँ 10 तक जाना है ना। जैसे ही 10 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर से देखते हैं, बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी इक्वल टू बी प्लस सी, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7। देन क्या लिखा है ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 2 प्लस बी डिवाइड बाई सी, बी डिवाइड बाई सी का मतलब कितना हुआ 2, 7 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 2। तो कितना है मेरा 2 और 2 4, तो ए में आ गया मेरा 4, क्लियर है। एंड सी में आ गया मेरा 4, सी में भी कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि सी इक्वल टू सी प्लस 1 लिखा है। आगे की बात करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, फिर से वही बी इक्वल टू बी प्लस सी, इन दोनों को प्लस करो, 7 और 4 11, सी में कर दो 5, और अभी सी में 5 नहीं होगा। ठीक है, पहले कौन सा चलेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो देखो अब क्या चलेगा, ए इक्वल टू ए प्लस, ए इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 4, बी डिवाइड बाई सी 11 डिवाइड बाई 4 मतलब 2 प्लस 2 हो गया। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, ए की वैल्यू हो गई 6 और सी की वैल्यू अब की बार हो गई 5, क्लियर है। अब मैं आगे की वैल्यूज को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं है। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख लो, इतना सही रहेगा। तो देखिए अब क्या होगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी इक्वल टू बी प्लस सी मतलब 16। मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ अब, है ना। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा हमें करना क्या। तो ऐसे करते करते फ्रेंड आपको प्रिंट ए बोला तो ए की वैल्यू ऐसे करते करते 27 आ जाएगी। फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं अब आपको। ये सारे एसेंशियल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, जो अभी परसों आए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें क्या होगा थोड़ा ध्यान से बोलो। आउटपुट तो एन इक्वल टू 15, एन इक्वल टू 15 दिया है, क्या एन इज लेस देन 0 है, नहीं है, तो इनवैलिड प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन इज डिविजिबल बाय 3, क्या एन 3 से डिवाइड है, यस, कंडीशन ट्रू ही मतलब 1 है। अब देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, एंड में मैंने क्या बताया था, लेफ्ट वाला अगर 1 होगा तब वो आगे जाएगा। तो 1 है मतलब ट्रू करेगा, रिटर्न कितना करेगा, ये स्टेटमेंट रिटर्न कितना करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। देन इफ, देन क्या हुआ, एन इज नॉट डिविजिबल बाय 5, नहीं, कंडीशन फॉल्स जाएगी क्योंकि एन तो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, तो 1 टाइप नहीं प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एलसीएम में गए, एन इज डिविजिबल बाय 5, यस, कंडीशन ट्रू ही। और ऑपरेटर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड वाला अगर ट्रू हो जाता है तो वो आगे चेक नहीं करता, मतलब नहीं रिटर्न कर देगा। आंसर कितना आएगा, टाइप 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लेंदी कर देता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या होगा, टाइप 2। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऑपरेटर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिकर्जन, फंक्शन, सब चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, कोई डाउट अगर आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी अगर आपको एग्जाम में हेल्प चाहिए तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू। ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक कैपजन की वीडियो, सारी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आपको आई बटन में पहले से दे चुका हूं मैं। ठीक है, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट भी अभी शो होने लगेगी स्क्रीन पे, तो वहां से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड करा है, किस चीज़ का अपलोड करा है, इन्फोसिस का। ठीक है, तो इन्फोसिस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्फोसिस का अगर आपका एग्जाम है तो वो वीडियो भी आप जाके देखिए। ठीक है, उसमें आज का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर करना जिसका भी कैपजेमिनी का एग्जाम हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।